दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान से हूँ। ये कहानी है मेरी जिंदगी के उस मोड़ की जहाँ प्यार, हैरानी और उलझे हुए रिश्तों ने मुझे बिल्कुल चौंका दिया। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात आरती से हुई। वो खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मैं उससे जुड़ता चला गया। हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरे एहसासों में बदलने लगी। मैं सोच रहा था कि अब जिंदगी एक नई दिशा लेगी, लेकिन कहानी ने तब अलग ही करवट ली जब एक दिन आरती ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। मुझे लगा ये एक साधारण मुलाकात होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसकी दीदी से मिला, उस दिन जो हुआ उसने मेरी सोच, मेरी समझ और मेरे रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। उस मुलाकात में ऐसा क्या था? आरती की दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया? हुआ यूं कि मैं एक मोबाइल की कंपनी में जॉब करता था, तो कंपनी ने मुझे सेल्स के लिए लगा रखा था। एक दिन वहां पर एक लड़की मोबाइल लेने आई, जिसको मैंने मोबाइल दिखाया। वो मेरी सलाह पर एक मोबाइल ले गई, लेकिन अपनी मधुर और सेक्सी छाप मेरे दिलो दिमाग पर छोड़ गई। वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी। उसके जाने के बाद मैं उससे मिलने की सोचने लगा था, कैसे उससे मिला जाए। एक दिन वो अपनी समस्या लेकर आई, इस मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। चूंकि मैं अकेली ही रहती हूँ और साथ में किसी और को लेकर आना पड़ता है, तो मुझे आने में बार बार परेशान होना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि आप मेरा नंबर ले जाइए, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। फिर उसी दिन रात को उसका मैसेज आया, हेलो क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, कौन? तो उसने बताया कि आज मैं आपके शोरूम पर आई थी, आपने ही मुझे अपना नंबर दिया था। मैंने उसे पहचान लिया और उसके बाद हमारी बातचीत चालू हो गई थी। उस दिन उसकी कोई छोटी सी समस्या थी, जिसे मैंने उसे समझा दिया और उसकी परेशानी दूर हो गई। उसने मुझे धन्यवाद कहा और पूछा, क्या मैं आपको जरूरत पड़ने पर फिर से मैसेज कर सकती हूँ? मैंने हंसकर उसे हाँ बोल दिया। उससे मेरी साधारण बातें होना शुरू हो गईं। ऐसे ही कुछ दिन तक उससे मेरी साधारण बातें होती रहीं। धीरे धीरे वो मुझसे खुलने लगी। हम दोनों में जोक्स आदि शेयर होने लगे। आगे कुछ एडल्ट जोक्स और बातें भी होने लगी। अब वो मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। फिर मैंने उसे एक दिन प्यार का इजहार कर दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको पसंद करता हूँ। उसने भी मुझे आई लव यू टू राहुल बोला। मैंने उससे दूसरे दिन मिलने के लिए एक जगह बुलाया और वो राजी हो गई। जब वो मुझसे मिलने आई तो कयामत लग रही थी। हमने कुछ खाया पिया और इधर उधर की बातें करने लगे। उस दिन हमने पूरे दिन साथ में घूमकर बिताया। अब हमारा दोनों का मिलना, साथ में घूमना रोजाना का काम हो गया था। कभी वो मेरे खाने के लिए कुछ बनाकर लाती और अपने हाथों से मुझे खिलाने के बहाने मेरे कमरे पर आ जाती थी। उसने मुझे अपने घर वालों से भी मिलवाया था। एक दिन उसका फोन आया कि आज मेरी दीदी आ रही हैं और दीदी ने आपसे मिलने के लिए बोला है। मैंने उससे कहा ठीक है। फिर हम इधर उधर की बातें करने लग गए। शाम को जब मैं उसकी दीदी से मिला तो उसकी दीदी उससे भी ज्यादा स्मार्ट और हॉट थी। जब उसकी दीदी ने मुझे हक किया और किस किया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिल किया कि साली को अभी ही पटक कर पील दूं, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल रखा। फिर मैं उसकी दीदी से मिलने के बाद अपने घर पर आ गया। रात को मैंने फोन पर उससे और उसकी दीदी से बात की और मैंने उसकी दीदी से फोन पर उनकी तारीफ की, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर हमने अगले दिन घूमने का प्लान बनाया तो वो भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। हम तीनों घूमने के लिए निकल गए। काफी देर तक घूमने के बाद जब हम तीनों ही थक गए तो हमने थोड़ा आराम करने की सोची। वो बोली, ऐसे खुले में कहाँ आराम हो सकेगा। मैं समझ गया और मैंने एक होटल में एक कमरा ले लिया। जब हम कमरे में गए तो उसकी दीदी बोली कि मैं थोड़ा हाथ मुंह धो लेती हूँ जब तक तुम दोनों बैठो। जैसे ही उसकी दीदी बाथरूम में गई तो मैंने आरती को अपनी बाहों में ले लिया। वो बोलने लगी कि ये क्या कर रहे हो यार, अंदर बाथरूम में दीदी है, अभी ये सब नहीं करो, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उसको किस करने लगा। हम दोनों एक दूसरे के चूमा चाटी में इतने मस्त हो गए थे कि हमें ये तक पता नहीं चला कि उसकी दीदी कब बाहर आ गई। उसकी दीदी ने हम दोनों को लिपटे हुए देखा तो वो बोली कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपनी दीदी से बोला, दी प्लीज आप किसी को मत बताना। उसकी दी बोली, मैं एक शर्त पर नहीं बताऊंगी। वो अपनी दीदी की तरफ देखने लगी। दीदी ने कहा, अगर तुम्हारा ये राहुल मेरे साथ ये सब करेगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब आरती मुझे बोलने लगी, तुम दी की बात मान जाओ। मुझे उसकी दी की बातों से अजीब सा डर लग रहा था। दिल के अंदर एक उलझन थी, क्या सही है क्या गलत, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोनों मेरे सामने थीं और किसी एक का भी गलत मतलब निकालना मुझे मंजूर नहीं था। हालांकि मन के किसी कोने में राहत भी थी, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि मैं खुद से ही परेशान हो गया था। कहते हैं ना, जब इंसान दबाव में होता है तो कई बार वो ऐसे फैसले कर बैठता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने हामी भर दी। उसकी दी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। वो एक भरोसे का इशारा था, डर और असमंजस से भरा हुआ। मैंने बस उसे थाम लिया।
ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। उस पल कोई गलत इरादा नहीं था, सिर्फ हालात की गर्मी और मन की बेचैनी थी। वो धीमी आवाज में बोली, क्या तुम सच में समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? मैं खामोश रहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वो वक्त और हालात ही तय करते हैं। उधर आरती सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे हालात उससे भी कोई जवाब मांग रहे हों। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। तीनों के दिल तेज धड़क रहे थे। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर कोई समझ रहा था कि हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कुछ ही पलों में माहौल और भारी हो गया। नजरें झुकी हुई थीं, सांसें उलझी हुई थीं, और हर किसी के मन में डर था कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। तभी उसकी दी ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद हम इससे संभाल नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब ये कहानी किसी एक इंसान के काबू में नहीं थी। ये हालात खुद लिख रहे थे। आरती की दी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी अपने जज्बातों से डर रही हो। मेरे इशारे पर वो एक कदम पास आई, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसे से ज्यादा उलझन थी। वो पल बहुत भारी था। कमरे में कोई आवाज नहीं, सिर्फ तेज होती सांसें और बढ़ती खामोशी। हर हरकत जैसे किसी अनदेखी सीमा को छू रही हो। इधर आरती भी चुप थी, नजरें झुकी हुई, दिल में सवालों का शोर। माहौल इतना गाढ़ा हो चुका था कि किसी का भी संयम टूट सकता था। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये सब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब अगर यहीं नहीं रुके तो आगे लौटने का रास्ता शायद बचे ही ना। कुछ पल की खामोशी के बाद वो मुझसे बोली, राहुल एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ बोलो। वो गहरी सांस लेकर बोली, जिंदगी में कुछ रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मुझे सच में समझा है। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। मैं बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि हर एहसास का जवाब शब्दों में नहीं होता। फिर वो बोली, आज की रात हम दोनों घर पर अकेले होंगे। अगर तुम आ सको तो शायद कुछ अधूरे सवालों के जवाब मिल जाए। कुछ देर बाद हम सबने वहां से निकलने का फैसला किया। रास्ते में हल्का सा कुछ खाया और फिर अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए। उस रात आगे क्या हुआ वो कहानी अभी अधूरी है। शायद कभी किसी और मोड़ पर उसका सच सामने आए। तब तक के लिए विदा।